प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 14 पद से लेकर उसके 41वां जो पद है उसे पेंटिकोस्ट का सरमन कहा जाता है। यानी पेंटिकोस्ट के दिन जो परमेश्वर का चेला था, जो प्रेरित था पतरस, उसने जो वचन प्रचार किया था, उस वचन का जिक्र प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 14 पद से लेकर 41वां पद तक हमें देखने को मिलता है। पेंतिकुस्त का दिन की जो घटना है, दूसरा अध्याय 1 पद से लेकर 13 पद तक हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा स्वर्ग से नीचे उतरकर विश्वासियों के जीवन में रहने लगा। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऐसी अवस्था में पतरस उनके बीच में खड़ा हो जाता है और उसके 14 पद से लेकर 21 पद तक उन्हें समझाता है कि आज ये जो लोग हैं, आज जो विश्वासी हैं, आज जो प्रभु के चेले हैं, अन्य भाषा में जिस भाषा को उन्होंने सीखा नहीं है, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे हैं, उसके पीछे का जो लिंक है वो यूएल नबी की पुस्तक में बताई गई है। पिछले संडे हमने देखा कि पतरस उन्हें समझाता है कि पेंतिकोस्त के दिन जो प्रभु के लोग थे, जो उन्होंने अन्य भाषा में प्रभु के बड़े बड़े कामों की चर्चा की थी, उस घटना का लिंक यूएल नबी के द्वारा दिया गया भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। और आज हम आगे देखेंगे 22 पद से आगे में पतरस उन्हें समझा रहा है कि यीशु जिसको आपने क्रूस काट पे चढ़ाया वही प्रभु है और वही मसीह भी है। आज का जो संदेश का जो विषय है, जीसस इज बोथ लॉर्ड एंड द क्राइस्ट। यीशु प्रभु है और मसीह भी है। देखिए, आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। न सिर्फ पतरस उस दिन उन्हें समझा रहा है कि कैसे परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग से नीचे विश्वासियों के जीवन में रहने लगा, पर उसके साथ साथ वो यह बताना भी चाह रहा है कि जो प्रभु का नाम लेगा वो आने वाले दंड से बच जाएगा। यूएल नबी की भविष्यवाणी में परमेश्वर ने लोगों को बताया था कि उस दिन अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा सब मनुष्य पे उंडेला जाएगा। और पेंतिकुस्त के दिन में इस घटना की शुरुआत हुई और उसके बाद पतरस उन्हें समझाता है कि अंत के दिनों में बड़े बड़े अद्भुत काम घटेंगे। नीचे धरती पर चीन, आकाश में अद्भुत काम होगा। लहू और आग और धुएं का बादल दिखाई देगा। सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद लहू सा हो जाएगा। यह दंड का समय होगा। मैंने आपको बताया कि महाविनाश काल के दौरान ये सारी बातें धरती पर घटेगी। और ये जो सूर्य आज हम लोग देखते हैं, ये पूरा अंधेरा हो जाएगा। जिस चंद्रमा को आप देखते हैं वो लहू सा हो जाएगा। यह परमेश्वर के दंड को दर्शाता है। पर उसके साथ एक बड़ा गुड न्यूज, एक बड़ा सुसमाचार, एक बड़ा शुभ संदेश दुनिया के हर लोगों के लिए यह है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो आने वाले दंड से बच जाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पा जाएगा। और पद 22 से आगे में आज जो हम देखने जा रहे हैं, पतरस उन्हें समझा रहा है कि यह कौन प्रभु है। यह कौन प्रभु है जिसका नाम लेने से इंसान बच जाएगा। यह कौन प्रभु है जिसका नाम लेने से इंसान उद्धार पा जाएगा। यह कौन प्रभु है जिसका नाम लेने से इंसान परमेश्वर के दंड से बच जाएगा। इसलिए पद 22 से लेकर 41 पद तक पतरस उन्हें समझा रहा है कि यह तो यीशु है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है और वही मसीह है और वही प्रभु भी है।
आज का जो वचन है मेरे और आपके लिए एक आशीष का वचन है, क्योंकि जिस यीशु पे आपने विश्वास किया है वही मसीह है। मसीह कोई सरनेम नहीं है ना। कई सारे लोग आप देखते होंगे, बहुत सारे क्रिश्चियन जो लोग होते हैं उनके नाम के बाद सरनेम में मसीह रहता है, जैसे जॉन मसीह, प्रकाश मसीह, लोग सरनेम रखते हैं मसीह का। यीशु मसीह, लोग सोचते हैं कि यीशु और मसीह उसका सरनेम है, वैसा नहीं है। मसीह जो शब्द है पुराने नियम में मैसाया, जैसे हम इब्रानी भाषा में कहते हैं मैसाया यानी मसीह, मसीह का लोग इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा था कि मसीह आएगा, और मसीह का मतलब होता अभिषिक्त किया हुआ जन, जिसको परमेश्वर ने अभिषिक्त किया है, अभिषेक किया है कि वो मनुष्य जाति के लिए, पापों की क्षमा के लिए बलिदान हो जाएगा। उस मसीह का इंतजार पुराने नियम में लोग कर रहे थे, और लोग इंतजार कर रहे थे कि कब मसीह आएगा इस संसार पे और वो लोगों को पापों की गुलामी से आजाद करवाएगा। और यहाँ पे सारे यहूदी लोग बैठे हुए थे, पेंतिकुस्त का पर्व मनाने के लिए लोग आए हुए थे, और इस दौरान पतरस उन्हें बता रहा है कि जिस यीशु को आपने क्रूस का पे चढ़ा दिया वही ही मसीह है, वही मसीह है। और दूसरा, यीशु प्रभु है। प्रभु का मतलब जो होता है, आप जब पुराना नियम में पढ़ते हैं तो आपको एक शब्द हमेशा पढ़ने को मिलेगा, वहां लिखता यहोवा परमेश्वर, यहोवा गॉड। बार बार शब्द आपको परमेश्वर के वचन में आपको देखने को मिलेगा, यहोवा परमेश्वर। जो यहोवा जो शब्द है, जब उसका अनुवाद हुआ ग्रीक भाषा में, उस शब्द को लॉर्ड यानी प्रभु शब्द उसके बदले में इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पे यीशु को प्रभु बताया गया है। दूसरे शब्दों में यीशु परमेश्वर है, यीशु ही मसीह है, यीशु ही परमेश्वर है, जो लोगों को पापों से उद्धार दे सकता है। जब आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, देखिए पतरस उन्हें समझाता है कि कैसे यह प्रमाणित होता है, या कैसे हम कह सकते हैं कि यीशु प्रभु है और यीशु मसीह भी है, या दूसरे शब्दों में हम कैसे कह सकते हैं कि यीशु परमेश्वर की ओर से आया था। वो इस्राएली प्रजा को समझा रहा है। नंबर 1 वो कह रहा है पद 22 में कि यीशु का किया गया चमत्कार प्रमाणित करता है कि यीशु प्रभु है और यीशु मसीह है। 22 पद में देखिए लिखता है, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य कर्म के कामों और चीजों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। सारे लोगों को मालूम था कि यीशु ने सामर्थ के काम किया था, यीशु ने आश्चर्य कर्म किया था, यीशु ने चिन्ह को दिखाया था। तो सारे लोगों को मालूम था कि ये सारी जो बातें यीशु के द्वारा की गई है वो इस बात का प्रमाण है कि यीशु परमेश्वर की ओर से भेजा गया जन है और वो यीशु परमेश्वर है। यीशु का किया गया चमत्कार प्रमाणित करता है कि यीशु प्रभु है और यीशु मसीह भी है। आज भी यीशु चमत्कार कर रहा है। आज भी लोग सच्चे दिल से जो परमेश्वर को पुकारते हैं, सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा, और कई सारे लोग जो परेशानियों में थे उन्होंने भी अनुभव किया होगा कि परमेश्वर ने उनके लाइफ में बड़ा चमत्कार किया, उनके लाइफ में बड़ा आश्चर्य काम किया, और वे यीशु के नाम से बच गए, यीशु के नाम से बच गए। दूसरी बात पतरस उन्हें समझा रहा है, और वह कह रहा है कि यीशु की मृत्यु यह प्रमाणित करती है कि यीशु प्रभु है और मसीह है। 23 में लिखता है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पे चढ़वा कर मार डाला। यीशु की मृत्यु यह प्रमाणित करती है कि यीशु प्रभु है और यीशु मसीह है। पुराने नियम में जब लोग पढ़ रहे थे, जैसे
यशायाह की पुस्तक उसका 53वां अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, उसका 10वां पद में देखिए, परमेश्वर के वचन में ऑलरेडी यीशु के मरने का जिक्र किया गया था। 53 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यहां पे आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु का जिक्र यहां पे किया गया है। परमेश्वर की योजना के अनुसार ये सारी चीजें हुई। यहां लिखता है कि परमेश्वर की योजना के अनुसार यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया और अधर्मी लोगों ने उसे मार डाला। परमेश्वर ने योजना बनाई थी पहले से ही, और यह बात इस्राएलियों को मालूम था कि जब मसीह आएगा तब उसे मनुष्यों के लिए बलिदान होना पड़ेगा। इस बात की जानकारी थी। इसलिए परमेश्वर यह प्रमाणित कर रहा है कि ये जो यीशु है यही मसीह है और यही प्रभु भी है। और आगे आप देखेंगे उसके 24 पद से लेकर उसके 32 पद तक एक तीसरा प्रमुख कारण यहां बताया गया है। और पतरस कहता है यीशु का जी उठना यह प्रमाणित करता है कि वो प्रभु है और वो मसीह है। अगर आप इस पाठ को पढ़ते हैं, देखिए 24 में लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। यीशु मसीह को मृत्यु बांध कर नहीं रख सकता था। पद 25 में राजा दाऊद ने भविष्यवाणी की थी, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तू मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। कुछ हफ्ते पहले हमने प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 25 पद से लेकर 28 पद पर एक सरमन दिया था। आप उसे यूट्यूब में देख सकते हैं। हमने टाइटल दिया था आनंद का जीवन, अ लाइफ ऑफ जॉय। इसलिए आज मैं ज्यादा उसको एक्सप्लेन यहां पे नहीं करूंगा, लेकिन मैं बताना यह चाह रहा हूं वो ये है कि यीशु का जी उठना यह प्रमाणित करता है कि यीशु ही मसीह है और यीशु ही प्रभु है। और राजा दाऊद ने इस बात की भविष्यवाणी की थी। और पद 29 में पतरस उन्हें समझा रहा है और वह कह रहा है, ये भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहां विद्यमान है। राजा दाऊद तो मर गया और उसकी कब्र वहां पे रखी गई थी। 25 में लिखता है, वह भविष्यद्वक्ता था, यानी राजा दाऊद भविष्यद्वक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। राजा दाऊद यीशु मसीह के बारे में कह रहा था 1000 साल पहले कि यीशु मसीह मरकर जी उठेगा और उसकी देह सड़ेगी नहीं। आज जितने भी लोग मर जाते हैं, जब कब्र में डाल दिया जाता है तो उनकी बॉडी वहां सड़ जाती है। दुनिया में सिर्फ एक ही यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर था जिसका बॉडी नहीं सड़ा, क्योंकि वो मरकर जी उठा। इस बात को प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह है और यीशु ही प्रभु है। ये गॉस्पल का बहुत बड़ा हिस्सा है, सुसमाचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब भी आप किसी व्यक्ति को प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, आपको ये बात लोगों के सामने रखना है, क्यों यीशु प्रभु है। यीशु मसीह मरकर जिंदा उठा है और हम इस बात के गवाह हैं। ये इस्राएलियों, ये यहूदा के रहने वाले लोगों, भिन्न भिन्न देशों से आए हुए लोग, आप इस बात को जान जाओ कि जिस यीशु को आपने क्रूस पे चढ़ाया वो यीशु मरकर जी उठा और हम गवाह हैं। हम गवाह हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है।
यीशु का जी उठना यह प्रमाणित करता है कि यीशु ही मसीह है और यीशु ही प्रभु है। आगे पद 33 में यीशु का ऊंचा उठाया जाना यह प्रमाणित करता है कि यीशु ही मसीह है और यीशु ही प्रभु है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह जब मरकर जिंदा उठा 40 दिन तक यीशु लोगों को दिखाई देता रहा और उसके बाद यीशु मसीह ऊपर स्वर्ग चला जाता है। यीशु का ऊंचा उठाया जाना हम यहां पे देखते हैं और परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद उसने पाया। यीशु का ऊंचा उठाया जाना यह प्रमाणित करता है कि यीशु ही मसीह है और यीशु ही प्रभु है। एक और बात आखिरी में लिखा है उसी में, और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देख रहे हो और सुन रहे हो। वह उनसे कह रहा है आज परमेश्वर का आत्मा उतर आया है पेंतिकुस्त के दिन में, और ये इस्राएली लोगों, आप जो लोग देख रहे हो, यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर उसने पवित्र आत्मा को भेज दिया है। यीशु ने कहा था कि मैं जाऊंगा और मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और यहां पे जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, ये सब यीशु के पवित्र आत्मा के भेजे जाने के कारण में इस धरती पर हुआ है। आज वो पवित्र आत्मा स्वर्ग से नीचे आकर विश्वासियों के जीवन में रहने लगा है। आज जो भी व्यक्ति यीशु पे विश्वास करता है, पवित्र आत्मा एक गिफ्ट के रूप में उसके जीवन में रहने लगता है। बाइबल में पवित्र आत्मा को गिफ्ट कहा गया है। हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं करते, जैसे कई जगहों में सिखाया जाता है कि आपको प्रार्थना करना चाहिए कि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आए तो तुमको ये करें वो करें। नहीं, जिस दिन आप प्रभु यीशु को अपने दिल में जगह देते हैं, यहां लिखता है ये यीशु की प्रतिज्ञा है कि उस समय से परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उस विश्वासी के अंदर में रहने लगता है, परमानेंटली रहने लगता है। इसी को कहा गया गिफ्ट, परमेश्वर का गिफ्ट। और वो इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह है और प्रभु है, क्योंकि यीशु ने पवित्र आत्मा को स्वर्ग में जाने के बाद धरती पर भेज दिया है। 35 में लिखा है, दाऊद तो स्वर्ग पे नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। 36 में लिखा था, अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। परमेश्वर ने यीशु को प्रभु और मसीह बनाया है, ठहराया है। God has made Jesus both the Lord and the Christ. यह बहुत बड़ा संदेश था, बहुत बड़ा संदेश था। जब हमारा प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि वो प्रभु है, हम जानते हैं कि वो मसीह है जो इस संसार में आने वाला था। जब लोगों ने इस मैसेज को सुना, देखिए आगे क्या हुआ। 37 में लिखा, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? परमेश्वर का वचन उनके हृदय को छू लिया। बाइबल में लिखा है, इस वचन को सुनने के बाद उनका हृदय छिद गया, सॉफ्ट हो गया। उनको पता चला कि हमने क्या कर दिया, हमने मसीह को क्रूस काट पे चढ़ा दिया। उनके अंदर में एक पछतावापन, उनके अंदर में एक पछतावापन आने लगा। कहने लगे, हमने बहुत गलत कर दिया, हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर दिया। और वो पूछने लगे, हम क्या करें अब हम क्या करें? हमने तो यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया। पतरस उनसे कहता है 3 बातें। नंबर 1, मन फिराओ, मन फिराओ, मन को फिराओ। मन फिराना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग कहते हैं कि मैंने यीशु को ग्रहण किया है पर मन नहीं फिराया। मन फिराने का मतलब होता है जिस रास्ते पे आप जा रहे थे वहां से आप यू टर्न लेते हैं, यानी पाप का जो जीवन आपके पास था, पाप का जो रास्ता आप जा रहे थे जो नरक की ओर ले जाता है, आप वहां से लौट कर वापस आते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाती है। तभी तो आपने नया जन्म पाया। कई सारे लोग बोलते हैं कि हमने यीशु को ग्रहण किया पर अभी भी पाप की जिंदगी में है, अभी भी उसका जीवन नहीं बदला है, अभी तक वो मसीही बना ही कहां है, बना ही नहीं है।
बाइबल के अनुसार वो मसीही है ही नहीं। वो तो अभी भी अन्य जाति है, भले वो प्रार्थना करता हो, भले वो बाइबल पढ़ता हो, भले वो गीत गाता हो, भले वो प्रचार भी क्यों नहीं करता हो, अगर उसके जीवन में बदलाव नहीं आया है तो अभी भी वो परमेश्वर की संतान नहीं है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराने के लिए आपको इस बात को आभास करना पड़ेगा कि मुझे यीशु की जरूरत है। जब तक आप इस बात को आभास नहीं करेंगे कि मुझे यीशु की जरूरत है, आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। जब तक आप इस बात का आभास न करें कि मैं पापी व्यक्ति हूं और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है सिवाय यीशु के, तब यीशु आपके जीवन को बचाएगा। आपको यह एहसास करना पड़ेगा। कई सारे लोग घमंड के तौर पे चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, बड़े घमंड से प्रचार करते हैं, पर इस बात को आभास नहीं करते उनके दिल में कि मुझे यीशु की जरूरत है। मेरा धन, मेरा एजुकेशन, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा पद मुझे नहीं बचा सकता, सिर्फ यीशु का लहू मुझे बचा सकता है। इस मनसा के साथ अगर कोई यीशु के पास आया हुआ है, तब वो व्यक्ति उद्धार को पाएगा और वो इंसान बच जाएगा। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा था, इट इज आइडल टू अटेम्प्ट टू हील दोज हु आर नॉट वुंडेड, टू अटेम्प्ट टू क्लोथ दोज हु हैव नेवर बीन स्ट्रिप्ड, एंड टू मेक दोज रिच हु हैव नेवर रियलाइज्ड देयर पॉवर्टी। यह परमेश्वर का दास था, C.S. स्पर्जर, जिसे प्रिंस ऑफ प्रीचर कहा जाता वर्ल्ड का। मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। जो घायल नहीं है उनकी मलहम पट्टी करना व्यर्थ है। जिन्होंने अपना कपड़ा कभी नहीं निकाला उन्हें कपड़ा पहनाना व्यर्थ है। जिन्होंने कभी अपने आप को गरीब समझा ही नहीं उन्हें धनवान बनाना व्यर्थ है। यानी जब तक इंसान रियलाइज नहीं करता है, इस बात को आभास नहीं करता है कि वो मन में गरीब है, वो धनवान कैसे हो सकता है। उसने कहा मन फिराओ। दूसरी बात वो कहता है, यहां पे देखिए, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहां लिखता है हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। कई सारे लोग इस वचन को गलत प्रचार करते हैं। कई सारे कलीसियाओं में इस वचन का गलत प्रचार होता है। प्रचार किया है, लोगों को बताया जाता है कि तुम बपतिस्मा लो तो तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। बपतिस्मा लेने से इंसान के पाप क्षमा नहीं होते। बपतिस्मा लेने से इंसान का पाप क्षमा नहीं होता। पश्चातापी मन से जब व्यक्ति यीशु के पास आता है और अपने पापों को मान लेता है, तब उसके पाप क्षमा होते हैं। बपतिस्मा तो वो इसलिए लेता है कि उसने उद्धार को पा लिया, उसके पाप क्षमा हो गए। अब वो लोगों के सामने गवाही देना चाहता है कि अब उसका जीवन बदल गया है, अब वो यीशु का मानने वाला व्यक्ति बन गया है, और वो पब्लिकली लोगों के सामने अपने विश्वास को डिक्लेयर करता है कि मैं पाप में मर गया था, अब मैं यीशु में जी उठा हूं। वो लोगों के सामने पब्लिक डिक्लेरेशन करता है और उसे कहते हैं हम बपतिस्मा। बपतिस्मा से पापों की क्षमा नहीं होती। बपतिस्मा उद्धार के बाद आता है। जिस व्यक्ति ने यीशु को ग्रहण किया है उद्धारकर्ता के रूप में, उसके बाद वो निर्णय लेता है कि मैं लोगों के सामने अपने विश्वास को प्रकट करूं, बपतिस्मा के द्वारा बताकर कि मैं पापों में मर गया, अब मैं यीशु में जीवित हो उठा हूं, और वो व्यक्ति बपतिस्मा लेता है। इसलिए ये जो पद है, इस पद में लिखा है कि मन फिराओ और जो पापों की क्षमा तुमने पाई है उसको आधार मानकर, दूसरे शब्दों में, क्योंकि तुमने पापों की क्षमा पाई है इसलिए तुम यीशु के नाम से बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और उन सब दूर दूर लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यह प्रतिज्ञा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे दिलों में रहने लगेगा, ये न सिर्फ तुम्हारे लिए है पर तुम्हारी संतान के लिए भी है और दूर दराज के रहने वाले लोग, दुनिया के हर व्यक्तियों के लिए है। इसलिए तो आज दुनिया का हर व्यक्ति जहां पे भी रहता है, जब वो यीशु को ग्रहण करता है, उसके अंदर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहने लगता है। वो कोई भी समाज का हो,
कोई भी धंधा पानी करने वाला हो, कोई भी देश का रहने वाला हो, ऑलरेडी परमेश्वर के वचन में लिखा है, न सिर्फ तुम्हारे लिए पर तुम्हारी संतान के लिए भी और दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जो दुनिया के कोने कोने पे बसे हुए हैं, उन सारे लोगों के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। 45 में लिखा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। जब तक इंसान अपने मन को फिराएगा नहीं, वो बच नहीं सकता। आपको हर चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो इस टेढ़ी जाति है, यानी जिस देश में, जिस समाज में हम लोग रहते हैं। कुछ अच्छी बातें हैं, पर समाज में जो बुरी बातें हैं, जिनका परमेश्वर के वचन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। जो बातें परमेश्वर के वचन में नहीं बताया गया है, उन बातों को हमें छोड़ना पड़ेगा। जो हमारे समाज में पाई जाती है, जो हमारी संस्कृति में पाई जाती है, जो अंधविश्वास पाया जाता है, जो मूर्ति पूजा से संबंधित है, उन सारी बातों को हमें कोने में रखना पड़ेगा, क्योंकि इन सारी बातों के द्वारा मैं और आप दूषित होते चले जाते हैं। प्रभु ने हमें नया इंसान बनाया है। यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है, और परमेश्वर ने इस बात को प्रमाणित कर दिया। और उसके बाद आप आगे देखेंगे परमेश्वर के वचन में उस दिन पद 41 में लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्य के लोग उनमें मिल गए। एक मैसेज, एक प्रचार, 3000 यीशु के नाम से बदल गए। सुसमाचार में ताकत है। अगर मैं आपको बहुत सारी बातें बताते रहूं, मैं ये प्रचार करूं, ये सारे प्रचार करूं, जैसे कई जगह मीटिंग्स में होते हैं, अच्छी बात है, प्रभु किसी को चंगाई दे रहा है, पर अगर मैं उसके ऊपर में घूम के लोगों को बताते रहूं, लेकिन मैं उनको उद्धार का संदेश न दूं, तो उनका जीवन कभी नहीं बदल सकता और वे कभी भी परमेश्वर के राज में एंट्री नहीं मार पाएंगे। जब पतरस पेंतिकुस्त के दिन में, जिस दिन कलीसिया की शुरुआत हुई, उसने लोगों को यह मैसेज दिया कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है, जीसस इज बोथ द लॉर्ड एंड द क्राइस्ट। लोगों का हृदय छीन गया। लोग कहने लगे हम क्या करें। पतरस समझाया, मन फिराओ। और 3000 लोग एक ही दिन में उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते सुंदर वचन के लिए। आप ही मसीह हैं, आप ही प्रभु हैं, आप बचाने वाले परमेश्वर हैं। आप इस संसार में आए कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बचाया है। हमें से हर एक का जीवन को प्रभु आप इस्तेमाल करें कि हम लोगों तक इस मैसेज को पहुंचा सकें, कि लोग यीशु आप पे विश्वास करें और जान सके कि आप ही मसीह हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही उद्धार करता परमेश्वर है। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।